हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला अधरेजा एंड गणपति बप्पा मोरया। पहला साल है डीकेपी की गणपति बप्पा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये रिश्ता पे 16 साल यहाँ पे एंड कैसा कैसा फील हो रहा है फर्स्ट ईयर? बहुत 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 अच्छा, बहुत स्पेशल, इट्स वेरी स्पेशल फीलिंग बिकॉज गणपति हमारे महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन कैसे क्या, आज तो छुट्टी है यहाँ पे, पब्लिक हॉलीडे है यहाँ, जैसे कैलकाटा में दुर्गा पूजा होती है वैसे यहाँ पे ऐसा। तो हाँ, बस आज छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, आज पप्पा का आशीर्वाद है इसलिए हम काम पे भी आ रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं। तो ठीक है, फैमिली आज साथ में नहीं है, लेकिन डीकेपी फैमिली मेरे लिए मेरी सेकंड फैमिली है। सेकंड फैमिली नहीं, फैमिली में ही मैं काउंट कर सकती हूँ। मेरे बर्थडे में मेरे पापा राजन सर जैसे एक साथ थे, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि राजन सर, मतलब ऑफकोर्स फादर फिगर तो राजन सर पापा जैसे ही है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम साथ में एक साथ पूरी फैमिली यहाँ पे ऑन स्क्रीन फैमिली, जब ऑफ स्क्रीन भी ऐसे मिलते हैं और सबके साथ वही, जैसे कि मम्मी को तो मैंने क्या ही बोलूँ, मतलब मम्मी के बारे में, मम्मी तो सब कुछ के ऊपर है, लेकिन मम्मी को छोड़ के अगर मैं किसी की अंश या फिर प्रार्थना हो या फिर परी हो, ईशानी हो, माही हो, मतलब जैसे शो में हमारा जैसे रिश्ता है ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी हमारा ऐसा ही बॉन्डिंग है। क्योंकि वो ऑन स्क्रीन करते करते सी आई एम इट्स बिन लाइक 9 months आई एम डूइंग अनुपमा, और जब से मैं आई हूँ देव इतना प्यार नहीं बोलूँगी, वो एक होता है ना कि आपको वो जो वार्मथ मिलेगा ना, कि आप ऑटोमेटिकली सबके साथ आपकी वो बॉन्डिंग, वो क्लोजनेस वो हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से आपको किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट कर रही हूँ, सिर्फ मम्मी पापा नहीं है, कुछ मेंबर्स नहीं है, बाकी सब एक साथ ही है। तो ऐसी क्या मांगा है फिर पप्पा से? मैं ना कभी भी किसी पूजा के दिन कभी भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ। आज जैसे गणेश चतुर्थी है, अगर दुर्गा पूजा में भी मैं, हाँ, अब दुर्गा अष्टमी जो होता है उस दिन अंजलि होती है, तो उस दिन ऐसे उनसे अलग से मांगना नहीं, क्योंकि मेरा कहना है कि आप पूरा साल आपके पास है, आप पूरे साल में आप कभी भी कुछ भी उनसे मांग सकते हो, लेकिन आज का दिन उनका है। तो आज आप उनको बोलो ना कि आप अच्छे से रहो, आप हमारे घर आए हो, आप अच्छे से खाओ, लड्डू खाओ, मतलब मैं कुछ ऐसे सोचती हूँ। और पूरा साल है, बहुत देते हैं, बहुत दिया है, इसलिए आज यहाँ पे खड़ी हूँ। तो अलग से और मांगूंगी तो बहुत सेल्फिश दिखूंगी, तो नहीं, मैं इस दिन नहीं मांगती हूँ। आज सिंदूर, मंगलसूत्र और आपके हाँ, आउटफिट अराही का ही है, क्योंकि सुबह 7 से हम शूट कर रहे हैं, और सिर्फ इतना रिमूव कर दिया ताकि मैं अनमैरिड दिखूँ। पर शिवम नहीं है आज में। शिवम उसका तो ऑफ है, और शिवम का भी आई थिंक वो आया नहीं, आई थिंक पूजा उसके घर में भी कहीं पे कुछ तो हुआ होगा, इसलिए वो नहीं आ पाया होगा। ओके, तो चलो अब आते हैं बिग बॉस पे एंड हाँ प्लीज बसीर को वोट करो, जिता दो प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन आपके बर्थडे पर बसीर आए थे, हमने उनसे बात किया लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि वो जाने वाले। आपको पता था? ऑफ कोर्स पता था, मुझे नहीं पहले से पता तो था बहुत दिन पहले से, क्योंकि कंफर्मेशन को लेके थोड़ी बहुत बात हो रही थी कि वो कुछ इंटरनली बातें मैं नहीं बता सकती अभी, तो बातें हो रही थी, लेकिन मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए बसीर प्लीज़ 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 गो। एंड जब मैं आज से 1.5 साल पहले उससे पहली बार मिलती शो में, मेरे पिछले शो में, तो कुंडली भाग्य में, मतलब मैंने उसको कहा था कि यार तुमने इतने सारे रियलिटी शोज़ किए, वाई नॉट बिग बॉस, तुम्हें जाना चाहिए। मतलब एक होता है ना, आप किसी को देख के आपको लगेगा कि ये डिज़र्व करता है वो पोजीशन। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने बोला था, उसने कहा कि हाँ कभी ना कभी तो जाएंगे। तो मैंने बहुत दिल से उसके लिए मैंने बोला था कि प्लीज़ नेक्स्ट ईयर आफ्टर द शो जब भी हो नेक्स्ट बिग बॉस में तुम्हें जाना है बसीर। और चलो भगवान ने मेरी बात सुन ली, और उसने भी बहुत दिल से चाहा होगा, इसीलिए ये हुआ। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर हिम कि एक चीज़ जो ऑडियंस समझ रही है वो शायद उनको एग्रेसिव वे में थोड़ा सा देख रही है। नहीं, देखिए, हर एक का गेम खेलने का तरीका अलग होता है, और जैसे मैंने कुछ देर पहले किसी को मैंने कहा कि अगर किसी भी इंसिडेंट में आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, मैं अलग तरीके से रिएक्ट करती हूँ। गुस्सा हम दोनों को आया है, आपको अलग, आपका गुस्से का लेवल शायद नंबर 5 में है, मेरा 10 पे है। और मैं सच में मैं तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मतलब मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन जब मैं गुस्सा करती हूँ वो सिर्फ मेरे घर वाले को पता है, और हमारे ईपी को पता है, मुकेश को। बाकी किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम, क्योंकि मैं बहुत शांत रहती हूँ, मैं हमेशा चुप ओके, लेकिन जब मैं रिएक्ट करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई थिंक सबका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, तो किसी का ज़्यादा किसी का कम, इसके ऊपर हम जज हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे रिएक्ट कर रहे हैं ना,
जो रिएक्शन के पीछे एक्शन क्या है, क्योंकि किसी ने कुछ किया है उसके बाद ही ना मैं रिएक्ट करूँगी। तो उसने क्या किया है, अगर वो बहुत ज़्यादा है लेकिन हल्के में हो गया है कि पता नहीं चला, लेकिन जिसको चुभने का है उसको चुभ गया, तो ऑफकोर्स ही विल रिएक्ट। तो बट मैंने, आप अभी एग्रेशन किस बारे में बोल रहे हो, मतलब हाँ, वो जो उनकी जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वो हाँ, ऑमलेट लेके ना, हाँ नहीं ठीक है, अब इंसान को भूख जी इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि जब मुझे भूख लगती है तो मैं तो अर्चना पागल हो जाती है वो, तो इसीलिए मैंने खाने के बारे में मैं भी बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मुझे ये चाहिए। तो ठीक है, अब एक बिग बॉस हाउस में जब आपको पता है कि लिमिटेड चीज़ें हैं आपके सामने, और यू कांट कुक, जैसे मुझे भी खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जितना कर लूँगी, नहीं कर पाएंगे, आई थिंक वो नहीं कर पाता, इसलिए उसको ऐसा आ गया कि खाने के टाइम पे ना बोल दिया। बट ठीक है, ये उन लोगों के बीच की बात है, हम देखते हैं क्या होता है, लेकिन सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं कभी गलत तो मैं नहीं बोलूँगी। सॉरी। एक तरफ गौरव भी है और एक तरफ वो है गौरव जो इस शो के हिस्सा रह चुके, उन्होंने एक रियलिटी शो भी जीता है। बशीर जो रियलिटी किंग के नाम से जाने जाते हैं, क्या लगता है कौन ट्रॉफी लेके? सी मैं ये कंट्रोवर्शियल सवाल है, तो मैं इसमें जवाब तो बिल्कुल नहीं दूंगी, बट मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि शो में गौरव खन्ना, वो मेरे पॉप्स का किरदार उन्होंने किया है, एंड उनसे मैं मिली भी हूँ, उनसे अच्छी एक बॉन्डिंग है। गाड़ी ऐसे कैसे ओके, उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है डेफिनेटली। लेकिन सच बोलूँ तो बशीर मेरा दोस्त है, तो बशीर को मतलब मैं दोनों को ही सपोर्ट करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं बशीर मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं बशीर को नंबर 1 में रखना चाहती हूँ मेरे साइड से। ओके, थैंक यू सो मच। एक बार गणपति बप्पा मोरया मोरया। थैंक यू। थैंक यू।